देश समेत पूरी दुनिया में जहां क्रिसमस का त्योहार मनाया जा रहा है, तो आज वहीं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी का भी जन्मदिन मनाया जा रहा है। मुंबई के विभिन्न स्थानों पर अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर अटल महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन कांदिवली इलाके में भी किया गया, जहां बनाए गए आकुर्ली मेट्रो स्टेशन के सामने अटल बिहारी वाजपेयी की भव्य प्रतिमा लगने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार ने प्रतिमा की स्थापना को मंजूरी नहीं दी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और पदाधिकारी नाराज हो गए। दरअसल राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र से सटे 14,000 स्क्वायर फीट के मैदान पर लगभग 12.5 फीट ऊंची अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण कर इसे एक ऐतिहासिक प्रेरणा स्थल बनाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी द्वारा लिया गया था, लेकिन काम पूरा होने के बाद भी राज्य सरकार की तरफ से अटल की प्रतिमा के अनावरण को मंजूरी नहीं दी गई, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी को यह कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। प्रशासन द्वारा रोक लगाए जाने से भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोपाल शेट्टी समेत अन्य बीजेपी नेताओं ने नाराजगी प्रकट की। इस बात से नाराज सांसद गोपाल शेट्टी ने कहा कि अटल जी सभी के नेता थे, लेकिन जिस तरह से अघाड़ी सरकार इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है, यह ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस जमीनी मामले को मुद्दा बनाया जा रहा है, उसे हम चैलेंज कर रहे हैं। तो वहीं यहां अटल बिहारी वाजपेयी के बेहद करीबी कहे जाने वाले प्रदीप जैन भी मौके पर उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। जिस तरह से बाला साहेब ठाकरे सभी के नेता थे, उस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी भी सभी के नेता थे। इस कार्यक्रम को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। कारण देखिए, एक ऐसे व्यक्ति के प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम को रोकने का काम कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना की सरकार ने की है, जिसकी निंदा पूरे देश भर में होने वाला है। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते थे। मैं तो इस मत का हूँ पहले दिन से ही, कोई भी मेरे बारे में कह सकता है। हमने उद्धव जी का फ़ोटो उसमें छापा है, हमने स्पोर्ट्स मिनिस्टर सुनील केदार जी का फ़ोटो छापा है। जितने भी लोग हैं, सारे लोगों का, अटल जी का एक स्वभाव, सारे लोगों को साथ में लेकर आगे चलना, उनके स्वभाव के मुताबिक इस कार्यक्रम को करने का हमने तय किया। मैं पार्लियामेंट परसों पूरा होने के बाद दूसरे दिन तुरंत जाकर सबको प्रत्यक्ष मिलकर इन्विटेशन देकर मैंने उनको बुलाने का प्रयास किया। मैंने दोनों अपने बच्चों के शादी के कार्ड कभी स्वयं जाकर किसी को दिया नहीं। मेरा एक स्वभाव, एक सिस्टम है, समय का भी मर्यादा है, लेकिन ये सब मैंने पूरा प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए किया। लेकिन उसके भी बावजूद भी कांग्रेसी लोग जो अपने कल्चर से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं और धोखे में हमको रखकर कल 4:45 बजे उन्होंने देवेंद्र फडणवीस जी को कहा कि हम परमिशन दे नहीं पाएंगे। कोर्ट का एक मसले का उन्होंने उल्लेख किया। कोर्ट का मसला क्या है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार का सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था कि ज़मीन का देखभाल कौन करेगा, कैसा करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में तय हुआ कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसका एक एग्रीमेंट कर लो, और एग्रीमेंट भी कर लिया, तो बात समाप्त हो जाती है। उसके बावजूद भी अड़ंगा डालने के लिए इस मुद्दे को उन्होंने लेकर इस काम को रोका है। मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लॉ डिपार्टमेंट के बड़े से बड़े वकील को चैलेंज करता हूँ। चैलेंज नहीं, ये मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ कि वो सिद्ध कर दे कि उस मुद्दे के लिए ये परमिशन देना उचित नहीं है, अनिवार्य नहीं है। ये मुझे साबित कर दे। मैं पूरे महाराष्ट्र सरकार का माफ़ी मांगूंगा। मैं माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि न्याय प्रणाली सबसे बड़ी होती है। हम न्याय प्रणाली से बड़े नहीं हैं, लेकिन जिस प्रकार से गलत ढंग से अटल जी के प्रतिमा को स्थापित करने का, रोकने का ये सरकार ने प्रयास किया है। मेरे बहुत सारे पार्टी के कार्यकर्ता, सामान्य लोग कहते हैं कि रोज़ हम आंदोलन करेंगे वगैरह वगैरह, अन्य ढंग से आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। मैं उनको कहा कि अभी कुछ नहीं करना है हमको, हम 6 दिन कार्यक्रम करेंगे। सरकार का दिमाग अगर ठिकाने पे आ गया तो 6 दिन के पहले परमिशन देते हैं, तो हम कार्यक्रम करके इसको समाप्त कर देंगे। हमको इसका कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइलेज लेना नहीं है, लेकिन सरकार अगर देती है तो फिर हम वो लेने का प्रयास भी करेंगे। नहीं, ये अटल जी का भी विरोध नहीं है, सांसद गोपाल शेट्टी का भी विरोध नहीं है, ये पॉलिटिकल विरोध है। अब ये डर गए, अटल जी के नाम से डर गए, गोपाल शेट्टी के काम से डर गए, मुंबई भारतीय जनता पार्टी के संगठन से डर गए। आने वाले मैं सांसद नहीं होता था, गोपाल शेट्टी सिर्फ होता था, तो मैं ये पुतले का आज अनावरण 100% करने वाला था। लेकिन मैं सांसद हूँ और अटल जी की अपने आप में गरिमा है, तो उस गरिमा को मैं बिल्कुल ज़रा भी कम नहीं करना चाहता हूँ। जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं और मैं मानता हूँ कि भगवान ने ये मुझे मौका दिया है। और लोगों में ऐसा उत्तर मुंबई का एक रहवासी करके मेरी राय ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं थे।
वो इस देश के पूर्व इतने बड़े और अजात शत्रु जिनको बोला गया है, वैसे हमारे वो नेता थे, पूरे देश के नेता थे, प्रधानमंत्री थे, उनके बारे में आज तक सब पॉजिटिव ही रहे हैं। वो अकेले भी रहते थे तो 100 के बराबर रहते थे, ऐसी उनकी छवि थी। तो ऐसे इंसान के बारे में अगर परमिशन कैसे भी करके मेरे हिसाब से देनी चाहिए थी गवर्नमेंट ने, तो ये जो परमिशन ना दे के इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। हमारे शेट्टी साहब है, उनका हमेशा से स्वभाव रहा है कि वो परमिशन अगर नहीं भी देंगे तो लड़के लाने की ताकत रखते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ अटल जी की मूर्ति अच्छी तरह से बैठेगी। वो चाहते नहीं कि यहाँ आज के अच्छे दिन कुछ विवाद हो, इसके लिए आज शायद उन्होंने अगर कुछ नहीं किया है, लेकिन 5 दिन प्रोग्राम तो चलने ही वाले हैं, तो वो हिसाब से यहाँ मूर्ति बैठेगी और बहुत अच्छा काम होगा। मैं अटल जी से बहुत इमोशनली अटैच था और इतना ज़्यादा अटैच था कि उनका नाम लेने से मैं इतना भावुक हो जाता हूँ और वैसा इंसान मिलने का नहीं है। लेकिन उन्हीं को याद करके और उनका जब सुना कि ये है, बहुत दुख हो रहा है मेरे